इस वक्त मेरे पीछे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। आप समझिए कि ये एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव जेवर में बन रहा है। अब जेवर एक ऐसा इलाका था जहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम। हम अभी रास्ते से आ रहे थे तो यहाँ खाली खेत हैं, खलियान हैं, लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। ये एयरपोर्ट बनना वाकई बहुत बड़ी बात है। इससे उत्तर प्रदेश को विकास और टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के आसपास लोगों को रोज़गार भी बहुत अच्छे से मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग थे, हम लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ पे ज़्यादातर अभी यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे लेबर हैं, जो यहाँ पे काम करने आए हैं बाहर जगह से। वो उनसे हम बात कर रहे थे, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये अभी इसमें बहुत समय लग सकता है इसे कंप्लीट होने में। अभी सिर्फ फर्स्ट फेज का काम तैयार हुआ है। ये जो टर्मिनल है, ये 4 टर्मिनल बन रहे हैं यहाँ पर। अभी ढांचा पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आनंद से बोलूँगा कि उसको थोड़ा सा जूम करें। वो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस। यहाँ से जितने भी एयर ट्रैफिक है, जो विमान आएंगे जाएंगे, उस पर निगरानी रखी जाएगी। इस एयरपोर्ट को बनाने की सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ही NCR में एक एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती थी कि वहाँ पे ट्रैफिक और सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। बहुत बार हमने देखा है कि वहाँ पे भीड़ लग गई है, लोग गुस्से में हैं क्योंकि फ़्लाइट डिले हो जा रही है, मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। इसके लिए ये एयरपोर्ट को सीधे डाइवर्ट किया जाएगा, बहुत से राज्यों को ये एयरपोर्ट जोड़ेगा। इससे अगर मैं बताऊं कि यहाँ से जो आसपास के, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आसपास के जो जैसे मेरठ है, आगरा है, उनके कितने किलोमीटर है, बहुत सी चीज़ें आसपास हो जाएंगी। रोज़गार में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे हमारी बात हो रही थी तो एक साथी ने बताया यहाँ पे काम करने वाले कि वो जो नीले नीले जो वहाँ पे टेंट टाइप के लगे हुए हैं, टीने के जो रूम टाइप के बने हैं, वहाँ पे होटल बनने की तैयारी हो रही है। वहाँ पे होटल्स बनेंगे बड़े बड़े। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि अगर यहाँ पे ये एयरपोर्ट जल्द से जल्द तैयार हो गया तो बहुत ज़्यादा पब्लिक टूरिज़्म और बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। इस वक्त मैं किशोरपुर गांव में खड़ा हुआ हूँ। किशोरपुर गांव से ही सटा हुआ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये इस बाउंड्री के उस पार वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा टर्मिनल, और पूरी बाउंड्री उधर तक फैली हुई है। उसके पार बहुत एरिया कवर में है, वहाँ पे मैं भी आपको अभी जाके दिखाऊंगा। ये पूरा जो इसकी अतिरिक्त राशि जो अनुमानित राशि मानी गई है वो 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ रुपए है। और जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट पास किया गया है वो 35,000 करोड़ है। अभी हाल ही में 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे, साइट विजिट किया, और उन्होंने जो अधिकारी हैं जो इस पूरे निर्माण को देख रहे हैं, उनको आदेश दिया कि तय समय सीमा पे ये पूरा कार्य पूरा होना चाहिए, जो कि दिसंबर तक जो 80% का काम है फर्स्ट फेज़ का जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो 20% का काम बच रहा है वो दिसंबर तक पूरा हो जाए, जिसके बाद टेस्टिंग फ़्लाइट्स का काम शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा काम 3 फेज़ में पूरा होना है, जिसका फर्स्ट फेज़ का काम 80% पूरा है और 20% का काम बचा हुआ है लाइटिंग वगैरह का रनवे पे। उसी काम को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसके लिए वो यहाँ पे साइट विजिट के लिए आए थे, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। और साथ ही भूमि अधिग्रहण करने में जो समस्याएं आ रही हैं, जो आसपास में अथॉरिटी को जो ज़मीन चाहिए वो मिलने में अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसे शांति से निपटारा किया जाए, इसकी भी अधिकारियों को हिदायत दी। मैं आपको बता दूं कि आखिर ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो जो IGI एयरपोर्ट है, जो दिल्ली NCR का एक मुख्य एयरपोर्ट है बड़ा, उसमें जो रश था उसको दूर करने के लिए ये पूरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सरकार ने तैयारी की उसे बनाने की। क्योंकि होता ये था कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी विदेश और हर जगह से, क्योंकि वहाँ पे यात्री आ रहे हैं, तो कभी कभी यहाँ से जाने में और आने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, फ़्लाइट डिले और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और एक और चीज़ था कि वो जब भारी बरसात में वहाँ पे पानी भरने की भी एक समस्या
हमने हर बार देखी है। तो उससे बचने के लिए इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया ताकि यहाँ पे जो वहाँ का रश हो उसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और एक चीज़ सबसे बड़ी खास बात है इस एयरपोर्ट की कि यहाँ पे पानी से बचने के लिए जो बारिश बरसात का पानी है उसे ड्रेन करने के लिए, पानी का जल भराव ना हो उससे बचने के लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिससे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये पूरा एयरपोर्ट बहुत ही इनोवेटिव और नई टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है उससे यहाँ की टोटल जो डिस्टेंस है, उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 70 से 75 किलोमीटर। तो अमूमन मान लीजिए कि 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अगर मैं आपको कुछ मुख्य जगह बताता हूँ जो यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिंग है, जो यहाँ से जैसे नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, तो उनसे इन एयरपोर्ट की कितनी दूरी है। तो सबसे पहले है नोएडा लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी यहाँ से नापता है, जिसमें भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ग्रेटर नोएडा 25 से 30 किलोमीटर, जो 30 से 45 मिनट का समय लगेगा। तो सबसे पास ग्रेटर नोएडा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का मैंने बता दिया कि जो 75 किलोमीटर का मैक्सिमम 75 किलोमीटर है, 1.5 घंटा से 2 घंटे का समय इसमें लगना है। आगरा है जो यहाँ से पास है, थोड़ा इसी यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए जाता है, उसमें 130 से 140 किलोमीटर है जो 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लेगा यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से। गाज़ियाबाद है 60 से 65 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटा। फरीदाबाद है 55 से 60 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटा। मथुरा है 85 से 90 किलोमीटर, लगभग 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। मथुरा लगभग 1.5 से 2 घंटा। अलीगढ़ 60 से 65 किलोमीटर, ये भी 1 से 1.5 घंटा। तो मैक्सिमम आप जो आसपास की चीज़ों को आप जो यहाँ पे देखेंगे वो आसपास के जो छोटे छोटे एरिया हैं, जो मुख्य एरिया है, उनका अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो आ सकता है 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आप ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। और सुविधा बताऊं तो यमुना एक्सप्रेस वे के थ्रू आना यहाँ पे बहुत ही अच्छा रास्ता है, क्योंकि बहुत क्लीन एरिया और आराम से आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। अगर मैं कनेक्टिविटी एरिया बताऊँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया यहाँ पे है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया का मैं बताता हूँ कि आप आसानी से कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो बस सेवा है, जिसके लिए यूपी सरकार ने प्रॉपर प्रबंधन किया है, प्रॉपर तैयारी की है। यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद है मेट्रो सेवा। नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो अभी तैयारी कर रहा है कि ग्रेटर नोएडा से यहाँ तक के लिए, जेवर तक के लिए एक मेट्रो रूट तैयार करे जो डायरेक्ट आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी देगा। उसके साथ एक आईजीआई के साइट से भी एक तैयारी हो रही है, अभी उसे हो सकता है वो कुछ सालों में तैयार हो जाए। वहाँ से भी एक मेट्रो होगा, क्योंकि नॉर्मल मेट्रो रूट एक जाता है जो डायरेक्ट आईजीआई एयरपोर्ट तक जाता है। तो वहीं से एक और एयरपोर्ट का एक मेट्रो रूट तैयार किया जाएगा जो इस एयरपोर्ट तक आएगा। तीसरा है रेलवे कनेक्टिविटी। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए जो इंडियन रेलवे है वो भी एक इस एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी के लिए उसकी भी तैयारी कर रहा है। चौथा है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम भी उसी रूट से आए हैं, बाय रोड। तो यमुना एक्सप्रेसवे से आना भी मैक्सिमम हम नोएडा से यहाँ पे आए तो हमें नॉर्मल 1 घंटे का समय लगा और 1 घंटे में हम आराम से यहाँ पे पहुँच गए। बाकी सारी चीज़ें, टैक्सी, कैब, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ जो रैपिड रेल का इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद उसका नाम बदल दिया गया और नमो भारत मेट्रो कर दिया गया, उसे भी इस एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की तैयारी में लगी हुई है सरकार। और वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में उसे भी यहाँ तक तैयार कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में वो दिल्ली से मेरठ के लिए चलन में है।